राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग वचन 21वां वर्ण रोशन और अंधेरी किरणियों का जो कि पिंड और ब्रह्मांड की रचना में चैतन्य और जड़ की प्रकट अंश है और उपदेश वास्ते पहुँचने निर्मल चैतन्य यानी हमेशा के नूरानी देश में जहाँ अंधेरा यानी काल और माया बिल्कुल नहीं है। दफा 1 हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, इस रचना में दो पदार्थ हैं, एक चैतन्य दूसरा जड़। चैतन्य का जहूरा रोशन किरणियां हैं, जड़ का अंधेरी किरणियां हैं। दूसरा जो कि यहाँ की रचना स्थूल है और जड़ चैतन्य की मिलौनी से हुई है, इस वास्ते यहाँ रोशनी और अंधेरा दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कभी रोशनी होती है और कभी अंधेरा हो जाता है। दफा 3 अंधेरा काल स्वरूप और इसमें हमेशा भूल और भ्रम पैदा होते हैं। इसी सबब से यहाँ परमार्थ की निस्बत जो कि रोशनी रूप है और भूल और भ्रम का बहुत गलबा रहता है, यानी परमार्थी बात जल्दी भूल जाती है और परमार्थी कार्रवाई में अनेक तरह के संशय और भ्रम पैदा होते हैं कि जिसके सबब से कोई जीव सच्चे मालिक की पहचान या उसके चरणों में पहुंचने का जतन दृष्टि के साथ नहीं कर सकता है। दफा 4 जिस किसी को भाग से संत सतगुरु का सत्संग मिल जावे तो उसके सब संशय और भ्रम दूर होकर सच्चे मालिक के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत पैदा होकर दिन दिन बढ़ सकती है और वही प्रीत और प्रतीत एक दिन उस अभ्यासी को परम आनंद के देश में सच्चे मालिक के सन्मुख पहुंचाकर हमेशा को जन्म मरण से रहित कर देगी। दफा 5 इस वास्ते हर एक आदमी को, औरत हो गए या मर्द, चाहिए कि अंधेरे और उजेले की मिलौनी के स्थान से जहाँ की भूल और भरम की कसरत है, हट कर जिस कदर जल्द मुमकिन होवे नित्य रोशनी यानी महाविशेष चैतन्य के धाम में पहुंचने का जतन शौक और प्रेम के साथ अपने घर में करें, और जो ऐसा नहीं करेगा तो वह हमेशा के वास्ते अंधेरे के मुकाम में जहाँ रोशनी यानी चैतन्य की धार बहुत कम है पड़ा रहेगा और नीच ऊंच दोनों में जन्म मरण का कष्ट सहता रहेगा और दिन दिन ज्यादा अंधेरे के देश में उसका उतार होता जाएगा और अज्ञान यानी नादानी और कष्ट और कलेश बढ़ते जाएंगे। दफा 6 इस अंधेरे के देश को छोड़कर ऊपर की तरफ यानी नूरानी देश में जाने के वास्ते सिर्फ एक ही सच्चा और सहज और कुदरती जतन मुकर्रर है और वह यह है कि रोशनी की धार को जो कि चैतन्य की धार है पकड़कर ऊंचे देश की तरफ चलना शुरू करें। वह रोशनी और चैतन्य की धार शब्द और रूह यानी जान और अमृत की धार है, तो धुन की डोर पकड़कर जहां से कि शब्द या नूर या जान की धार आती है उलटकर अपने घट में चलना और चढ़ना चाहिए। दफा 7 जो कोई कहे कि हम रोशनी की धार को पकड़ कर स्वरूप के आश्रय निर्मल चैतन्य देश में पहुंच जावेंगे, यह बात मुमकिन नहीं है। इस तरकीब के साथ सिर्फ एक दर्जा तय होगा, लेकिन जब भारी रोशनी नजर आवेगी तब उसके मंडल से गुजरना मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा और रोशनी में बहुत दर्जे हैं, यानी माया के घेर में जिसमें पिंड और ब्रह्मांड शामिल हैं। बसबब मिलौनी माया के कमी बेशी होती चली गई है, तो इन दर्जों को तय करके निर्मल चैतन्य देश यानी हमेशा के नूरानी स्थान में पहुंचना जहां अंधेरी किरणें और माया का गुबार बिल्कुल नहीं है,
बगैर भेद रास्ता और स्थानों के स्वरूप के और मदद शब्द के अभ्यास के नामुमकिन है। दफा 8। निर्मल चैतन्य देश हमेशा नूरानी है। वहां स्याही यानी अंधेरा अथवा काल और माया का गुबार बिल्कुल नहीं है। वह नूर और रोशनी से दंग है। उस श्वेत का वर्णन कुछ नहीं हो सकता और न इस लफ्ज के कहने से किसी की समझ में उस श्वेत की कैफियत आ सकती है। दफा 9। महानिर्मल चैतन्य देश में रंग रूप और रेखा नहीं है, सिर्फ नूर ही नूर है। और सत्यलोक से नीचे के देश में नूर थोड़ी बहुत स्याही यानी मेरी किरणों से मिला हुआ है। दफा 10। जितने रंग हैं सब ब्रह्मांड और पिंड देश यानी दूसरे और तीसरे दर्जे में रचना के हैं और यह चैतन्य और माया यानी नूरानी और अंधेरी किरणों की मिलौनी से जाहिर हुए। पहले लाल रंग और फिर पीला रंग और फिर नीला यानी श्याम रंग और यही रंग तीनों गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के हैं और बाकी के रंग इन तीनों की कमी और वेशी और मिलौनी से जाहिर हुए हैं। इस देश में जो श्वेत रंग है वह किसी कदर निर्मल है पर थोड़ी सी श्याम किरणियां उसमें भी मिली हुई हैं और सब रंग इसी से प्रकट हुए हैं। दफा 11। रोशनी यानी नूर का इस कदर तेज है कि इसके आसरे चलना चलना मुश्किल है। और अजान अभ्यासी को इसके दर्जे और कैफियत की पहचान करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन शब्द की धार को पकड़ के सहज सहज अभ्यासी चल सकता है और रोशनी के मैदानों और स्थानों को पार कर सकता है। दफा 12। अब ख्याल करो कि अंधेरा यानी श्याम रंग और श्याम किरणें काल और माया का जहूरा है। तो जहां तक के अभ्यासी को अंधेरा और उजाला मिले या जहां तक के श्याम रंग या अंधेरा थोड़ा या बहुत नजर आवे वहां न ठहरे और अपना अभ्यास जारी रखकर ऊंचे देश की तरफ अपनी चाल शब्द और स्वरूप के आसरे जारी रखे। यह स्वरूप हर एक स्थान पर सूरत के उतार के वक्त कुदरती रचा गया है और जब तक कि उस मंडल की रचना कायम है बराबर कायम ही रहेगी। दफा 13। पिंड देश यानी तीसरे दर्जे में प्रलय के वक्त रचना का अभाव यानी सिमटाव हो जाता है और महाप्रलय का असर जो कभी कभी होती है ब्रह्मांड तक पहुंचता है। महाशून्य के परे किसी किस्म की प्रलय का असर नहीं पहुंचता यानी उसके ऊपर जो कुछ की रचना है वह अव्वल दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश में शामिल है और सदा रस कायम रहती है। वही देश संतों का है जहाँ काल कलेश और जन्म मरण नहीं है। दफा 14। अंधेरे का खास खास है कि वह नूरानी किरणों को निगल जाता है। इसी तरह काला कपड़ा का या कंबल रोशनी या बिजली की धार को खींचता है यानी अपने में जल्द जज्ब कर लेता है या समा लेता है। दफा 15। सूरत चैतन्य नूरानी और काल अंधेरा रूप है, इस वास्ते अपनी हद में काल अपनी हद में यह हमेशा उसको निगलता उगलता रहता है। अपना रूप उसको नहीं बना सकता यानी सूरत और अंधेरे या काल का जौहर एक ही नहीं है और न यह दोनों आपस में तद्रूप रूप होकर मिल सकते। पर अंधेरा सूरत को अपने पेट में धर लेता है। इसी सबब से रचना के तीसरे दर्जे में जहाँ काल और माया का बहुत जोर है जन्म मरण जल्द होता है और जीवों को दुख और क्लेश भी ज्यादा है क्योंकि अमृत रूपी नूरानी किरणें यहाँ बहुत कम है और अंधेरी यानी जहरीली किरणियां बहुत हैं और यह हमेशा नूरानी किरणियों का आवरण यानी गिलाफ हो जाती हैं।
दफा 16। संहार शक्ति काल का खास है, यानी हर एक चीज की सूरत को बदल देना या बिगाड़ देना, और स्वरूप अभयानक उसका भयानक है। असल में उस सूरत को काल कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर उसके खोल यानी देह को खो कर जाता है, क्योंकि वह उसी मसाले का बना हुआ है। इस सबब से सूरत हमेशा काल से डरती रहती है, और यह बात आम है कि अंधेरे में सबको डर लगता है। इस सबब से जब तक कि सूरत अंधेरे के स्थान पर यानी काल की हद से बाहर न होगी और संतों की हमेशा के नूरानी देश में नहीं पहुंचेगी, तब तक काल से निर्भय नहीं होगा, और यानी जन्म मरण का खौफ निर्भय की हद में बराबर लगा रहेगा। दफा 17। संतों ने और खासकर परम पुरुष राधा स्वामी दयाल ने मुफस्सिल भेद काल और दयाल का मय उसकी हद के बयान किया है। काल की हद में जितने स्थान हैं, वे सब प्रलय या महाप्रलय के समय जरूर सिमट जाएंगे, यानी उनकी रचना का अभाव हो जाएगा। इस वास्ते लाजिम हुआ कि काल की हद के पार जरूर जैसे बने तैसे हर एक जीव को जाना चाहिए, नहीं तो जन्म मरण नहीं छूटेगा, और नीचे के देश में सिर्फ सरदारदा और परेशान धर्मार्थी रहेंगे, और कहीं विश्राम का सच्चा चैन नहीं मिलेगा। दफा 18। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल के मत में शामिल होकर भेद काल और दयाल देश का लेकर जिस कदर स्थान की काल देश में है, वहां से अभ्यास करके पार होकर दयालु देश में पहुंचना, और वहां राजस्वामी धाम में विश्राम करना चाहिए। तब कारज पूरा बनेगा, यानी तब सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल होगी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।